हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे VMware के बारे में कि VMware क्या होता है, इसका यूज़ क्या है और इसका मतलब कैसे उपयोग में लेते हैं। तो चलिए हम पहले गूगल पे सर्च करते हैं कि VMware के बारे में। वो ये है VMware। देखिए पहली साइट VMware की ही आती है इंडिया की। एक मिनट, अभी ये प्रॉपरली ओपन हो चुका है। तो VMware बेसिकली किसी भी हार्डवेयर को वर्चुअल में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब अगर आपकी हार्डवेयर मशीन है, जैसे एक लैपटॉप है, उसका हार्डवेयर सिस्टम है, हार्ड डिस्क लगा है, रैम लगा है, एक CPU है और बाकी के USB पोर्ट हैं। इस टाइप के एक हार्डवेयर सिस्टम के थ्रू ही बना हुआ है। इस पर हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, फिर इसको ऑपरेट करते हैं, अपने काम में लेते हैं। लेकिन VMware इसी सिस्टम को एक वर्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब सिस्टम आपका इतना ही होगा, लेकिन एक और अलग से हार्डवेयर क्रिएट कर देगा। जैसे कंप्यूटर को एक ऐसे पार्ट में कन्वर्ट कर देगा कि कंप्यूटर को लगेगा कि ये एक हार्डवेयर सिस्टम है और इसमें हम सारे काम कर सकते हैं। फिर एक वो हार्डवेयर सिस्टम को बनाएगा। उसके बाद उसमें हम OS इंस्टॉल करेंगे। फिर हम उस पर जो भी वर्क करना चाहे कम कर सकते हैं। जैसे एक हमारे पास एक हार्डवेयर है, जैसे एक लैपटॉप है या कंप्यूटर है, जो मेरी स्क्रीन दिख रही है ये मेरा एक कंप्यूटर है। अब इस पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इस पर जैसे विंडो 10 इंस्टॉल है, उस पर मैं चाहूँ तो लाइनक्स इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्पल का मैक OS है, उसको मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, उसको ऑपरेट कर सकता हूँ। उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। अब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, कई सारे, जैसे आप एंड्रॉयड में इंस्टॉल करके एक मोबाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इसी लैपटॉप को। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड, अभी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। VMware डाउनलोड लिखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है सेकंड वाला ऑप्शन। पहला वाला तो ऐड है, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ तो ऐड है। सेकंड डाउनलोड के लिए हम जाते हैं, यहाँ पे डाउनलोड बाय कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं, हमें फ्री वाला चाहिए। ट्राई वर्क स्टेशन 7 प्लेयर फॉर विंडोज़, ट्राई वर्क स्टेशन 17 प्लेयर फॉर लाइनक्स। नहीं, मैं विंडो के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डाउनलोड करता हूँ विंडो के लिए। नो, बट मैं ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है VMware का, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, ना ही डाउनलोड कर रहा हूँ। तो मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं आपके लिए दिखा रहा था कि कैसे डाउनलोड करना है। वैसे आप क्रैक वर्जन भी ले सकते हैं, उसके लिए अलग वेबसाइटें हैं, जैसे soft98.ir है और कंप्यूटर इन्फो है और कई सारी वेबसाइटें हैं जो इसको अवेलेबल करवाती हैं। बट मैं आपको अपने कंप्यूटर का दिखाता हूँ जो मेरे पास है। मेरे पास ये है, वर्क स्टेशन 15 है, फुल्ली है। मेरे पास भी क्रैक वर्जन ही है, क्रैक ही हम यूज़ करते हैं। विंडो में क्रैक चीज़ें चल जाती हैं पर मैक OS वगैरह में नहीं चलती हैं। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। मैं फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं आपको इंस्टॉलेशन का ही प्रोसेस दिखाऊंगा। इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेता है, समथिंग थोड़ा टाइम तो डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना कैपेबल है, कितनी फास्ट स्पीड है वगैरह। अभी ये स्लोली काम कर रहा है, थोड़ा सा मेरे सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग भी चल रही है और भी सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ चल रही हैं। तो इनहेंस कीबोर्ड ड्राइवर रिबूट विल रिक्वायर्ड फॉर दिस फीचर। रिबूट मैं रिबूट नहीं करना चाहता, तो ऐसा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, वो बाद में भी हम इनेबल कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें टिक होनी चाहिए ऑलरेडी। डेस्कटॉप पे स्टार्ट मेन्यू, प्रोग्राम फोल्डर, नेक्स्ट करते जाइए। क्लिक इंस्टॉलेशन टू बिगिन इंस्टॉल, तो यहाँ इंस्टॉल करना है। तो आगे की प्रोसेस हो रही है।
फाइनली ये कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया है, तो मैं इसको फिनिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये बन के आ गया स्क्रीन पे डेस्कटॉप शॉर्टकट। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं इंस्टॉल करने का ही प्रोसेस बता रहा हूँ। रन देखिए आ रहा, दिस ऐप मे बी नॉट वर्किंग करेक्टली, आई डोंट नो व्हाई। हैव लाइसेंस की, आई डोंट हैव अ लाइसेंस की। एक मिनट, बट मेरे पास क्रैक वर्जन था, तो ये क्यों मांग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट में देखता हूँ। ये एप्लीकेशन का फुल वर्जन है। कोई नहीं, हम इसका निकाल भी सकते हैं। VMware वर्कस्टेशन 15 प्रो लाइसेंस की, हम इसके थ्रू इसको क्रैक भी कर सकते हैं। ये देखिए इतने सारे सीरियल किए हैं। इसको बारी बारी से डाल के चेक करना पड़ता है कि शायद कौन सा आपके सिस्टम में कौन सा वर्क करता है, कौन सा नहीं करता है। देखिए मेरे में फर्स्ट वाला ही काम कर गया। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब ये हमारा इंटरफेस है। देखिए वर्क स्टेशन 15 प्रो का इंटरफेस ऐसा है। क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, अब ये हमें एक नया हार्डवेयर बना के देगा। स्किप दिस वर्जन 17 अवेलेबल है, अपडेट करने के लिए कर रहा है, बट नहीं, मुझे वही सारी चीज़ें वही होती हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बट उतना माइनर चेंजेस हमारे लिए किसी यूज़ का नहीं है। वो अगर कोई प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा वर्क करता है, उसके लिए वो मायने रखता है। बट हमारे लिए तो सिर्फ विंडो इंस्टॉल करना है। हमें अगर इसके अंदर जैसे विंडो 7 पे कोई काम करना है, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे विंडो 10 पे नहीं चलते हैं, विंडो 7 को ही सपोर्ट करते हैं, तो अगर उसको चलाना है तो वो कर सकते हैं। बेसिकली मैं लाइनक्स पे काम करने के लिए इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ कि आप भी देखिए। कुछ अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं बताते रहूँगा। तो मैं लाइनक्स के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। मुझे लाइनक्स इंस्टॉल करना है, तो विंडो में एक साथ वैसे 2 इंस्टॉल हो जाते हैं, बट मैं विंडो का काम नहीं कर सकता। उस पर क्या होता है कि एक टाइम में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर सकता है। या तो मैं विंडो चलाऊँ या तो लाइनक्स चलाऊँ, 2 चीज़ें इंस्टॉल हो तो जाती हैं। उसका भी तरीका है, अगर आगे आप कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा कि विंडो में एक कंप्यूटर में 2 विंडो कैसे इंस्टॉल करें। बट वो एक टाइम पे एक ही रन कर सकते हैं, बट इसमें हम मल्टीपल रन कर सकते हैं। जैसे अगर बैकग्राउंड में विंडो 10 चल रही है, तो मैं VMware में लाइनक्स ऑपरेट कर सकता हूँ। जितने भी काम करना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये देखिए क्रिएट करने के लिए है। क्रिएट करने के बाद एक मतलब फाइल बनती है, उसको अगर ओपन करना है तो हम इससे ओपन कर सकते हैं। या तो अगर हमें सर्वर के लिए यूज़ होता है, ये से कनेक्ट हुआ रिमोट सर्वर, किसी सर्वर से कनेक्ट करना है, तो हम वहाँ पे जैसे VMware सिर्फ इतना नहीं है कि लैपटॉप में ही इंस्टॉल करना है, इसका बहुत वास्ट यूज़ है। जैसे कि कुछ हार्डवेयर होते हैं, जैसे सर्वर होता है, सर्वर पे हम एक टाइम पे जैसे मान लो उसमें बहुत बड़े बड़े हार्ड डिस्क लगे होते हैं, रैम लगे होते हैं, तो एक बंदे को अगर 4 GB रैम की ही ज़रूरत है, तो वो पूरे सर्वर को तो नहीं खरीदेगा ना, उसका पैसा नहीं देगा। और कंपनी को भी एक ही बंदे को तो नहीं देना होता है, बहुत सारे लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि वेबसाइट के लिए यूज़ होता है। तो वो लोग एक ही सर्वर को मल्टीपल ये VMware इंस्टॉल करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सेल करते हैं, ताकि यूज़र के लिए भी आसानी हो कि कम पैसे में तुम्हें अच्छा सर्वर मिल जाएगा, अपने यूज़ के लिए मिल जाएगा। और किसी को ज़्यादा सर्वर चाहिए, ज़्यादा यूज चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा डेटा चाहिए, तो उसके लिए वो उसके हिसाब से क्रिएट कर देते हैं। बट हार्डवेयर एक ही होता है, उसको पार्ट में डिवाइड करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है VMware। तो उसके यूज़ के लिए है, इसे कनेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं। ये माई कंप्यूटर में कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कुछ क्रिएट ही नहीं किया। शेयर VM, अगर VMware को शेयर करना चाहते हैं, रिमोटली एक्सेस करना, जैसे इसको मैं अगर सर्वर बना देता हूँ,
तो अगर मैं इस कंप्यूटर को सर्वर बनाता हूँ तो ये एक क्लाइंट होता है, वी स्पेयर क्लाइंट बोलते हैं उसको, उसके थ्रू मैं इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें जो भी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा या जो भी कुछ क्रिएट करूंगा, जैसे यहाँ से क्रिएट करूंगा एक वर्चुअल मशीन, तो उसको मैं क्लाइंट्स के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। बट अभी तो मैं सिर्फ इंस्टॉल करने की प्रोसेस बता रहा था। ये बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, ज़्यादा कोई नहीं है, बस इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लेता है, समथिंग 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी अब इसमें क्रिएट करके और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू।